नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव का परिणाम और एसआईआर की प्रक्रिया, इन दोनों ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। विपक्ष में सबसे ज्यादा बेचैनी ममता बनर्जी की है, उसके बाद थोड़ा कम राहुल गांधी की है और उसके साथ साथ स्टालिन और पिनरई विजयन की है। ये सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि बिहार चुनाव परिणाम जैसा आया है, उसके बाद क्या आगे के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी की सरकार को छोड़ेगी या फिर उन जगहों पर भी ऐसे ही ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। तो दूसरी तरफ इन लोगों को लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके क्या हमने कोई भूल कर दी। एसआईआर की प्रक्रिया में हम जो अपने बूथ लेवल एजेंट सही तरीके से तैयार नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा इंगेजमेंट बूथ पर कम हो गया, क्या उसको करके हमने गलती कर दी या फिर आगे भी हम एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट, हंगामा, विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन यह समस्या कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है, जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी की समस्या कुछ और है। यह समस्या ऐसी है जिसका इलाज अब उनकी कुर्सी से बाहर करने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके हाथों से कंट्रोल छिनता जा रहा है। अब तो गवर्नर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सीधे एफआईआर दर्ज करवाया और ममता के चहेते सांसद कल्याण बनर्जी को अब जेल भेजने की तैयारी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि गवर्नर आवास, राज्यपाल के आवास में भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल्स को छिपाया जाता है। उसके बाद वहां सर्च हुआ और फिर गवर्नर ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ ही केस दर्ज किया है, बुक कर दिया गया है। अब कल्याण बनर्जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन दूसरे तरफ ममता बनर्जी की समस्या एसआईआर को लेकर है, क्योंकि फर्जी वोटर का खेल उनका एक्सपोज होता जा रहा है। तो अब नए नए आरोप लगा रहे हैं, आरोप ऐसे कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण मौत हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया हमारे साथ खेल है जिसे हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो घूम घूम कर बांग्लादेशी कैंपों में जा रही है, जहां घुसपैठिए रह रहे हैं। बॉर्डर पर हलचल मचा हुआ है, लोग भाग कर जा रहे हैं और इनकी ढिठाई देखिए कि जो बांग्लादेश वापस जा रहा है उससे जब बातचीत की जाती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, और वो एक्सेप्ट करता है कि हम बांग्लादेशी हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अभी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अगर हम पकड़े गए तो डिटेंशन कैंप में डाल दिए जाएंगे, फिर उसके बाद हमें डिपोर्ट किया जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि बांग्लादेश की जेलों में रहे जाकर, उससे बेहतर है कि पहले ही चले जाएं बॉर्डर क्रॉस करके। और ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों को पश्चिम बंगाल अपने घर जैसा दिखने लगा है। पिछले 11 सालों से ये जो ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से लगातार इन लोगों ने, और उसके पहले कम्युनिस्टों की सरकार में बांग्लादेशियों के लिए जो अड्डा बना दिया है, इन लोगों को महसूस होने लगा है कि देश के दूसरे कोने में जाते हैं, पहचान पूछता है तो हम अपने आप को बंगाली बताते हैं, हावड़ा के बताएंगे, कोलकाता के बताएंगे, जलपाईगुड़ी के बताएंगे, मुर्शिदाबाद के बताएंगे, लेकिन वो बांग्लादेशी बताते नहीं हैं। दिल्ली में अगर बांग्लादेशी बता दिया तो उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुंबई में धरपकड़ चालू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके लिए समस्या नहीं है। वो सीधे तौर पर कहते हैं बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करने वाली नहीं है, हमें पकड़ने वाली नहीं है, वही तो संरक्षण देती है। इसलिए न पुलिस का खौफ, न सरकार का डर। तो ऐसे में जो प्रक्रिया चल रही है उससे ममता बनर्जी की बौखलाहट है, और ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, प्रोटेस्ट भी चल रहा है। ये गवर्नर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और चुनाव आयोग के खिलाफ जो शिकायतें हुई है और चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत गई है बीएलओ की, इसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग ने फिर से एक टीम भेजी पश्चिम बंगाल के लिए, स्पेशल टीम।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए स्पेशल टीम भेजकर वहां सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीएलओ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भेजना पड़ा और वहां जाकर बॉर्डर इलाकों में, मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में जाकर बीएलओ से बात किया, वहां का कंडीशन देखा और वहां कॉपरेशन नहीं मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, इसका रिपोर्ट लेकर आया कि अब ममता बनर्जी की सरकार जब कॉपरेट नहीं कर रही है तो केंद्र की सरकार कॉपरेट करे। और केंद्र की सरकार, गवर्नर वहां पर बार बार ये ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्र सरकार के पास शिकायत कर रहे हैं कि देखिए यहां कंट्रोल ममता बनर्जी का जो है वो देश के हित में नहीं, राज्य के हित में नहीं है, बल्कि टीएमसी के हित में है और ये टीएमसी का हित मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये मुसलमानों को संरक्षण देने के लिए सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही है और ममता बनर्जी अपने नए नए पैतरे पर चल रही है। बीएलओ की जो मौत हुई, जिसने सुसाइड किया जलपाईगुड़ी में, उसके नोट लिखवाए गए और सुसाइड नोट में लिखा बड़ा वर्क प्रेशर है, ये वर्क प्रेशर के कारण वर्क ओवरलोड हो गया है और इसके कारण दबाव में आकर हम आत्महत्या कर रहे हैं। और ममता बनर्जी इसे मुद्दा बना रही है कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए क्योंकि इससे आत्महत्या की खबरें आ रही है। इससे पहले 2-3 लोगों ने और आत्महत्या की थी, जिसने बताया था कि एसआईआर की प्रक्रिया में हमारे पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डर से हमने आत्महत्या कर ली, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये जो कमाल है एसआईआर का है और इसी के कारण इन लोगों की समस्या बढ़ी है। लेकिन बीएलओ ने जो आत्महत्या की वो क्या वास्तव में ये वर्कलोड के कारण है या फिर ममता बनर्जी के टीएमसी के कारण है, उनके गुंडों के कारण है? क्योंकि पिछले कुछ समय से, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई ऐसी खबरें इलेक्शन कमीशन को भी मिली, जिसकी जानकारी के आधार पर इलेक्शन कमीशन की टीम गई है। उसमें कहा गया और उसका वीडियो एविडेंस दिखाया गया कि बीएलओ जहां जाता है मुस्लिम इलाकों में, टीएमसी के लोग वहां आकर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी का नाम कटना नहीं चाहिए। अब वो क्या करे, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ नहीं है। टीएमसी के लोग ये बार बार उस पर दबाव बना रहे हैं, नाम कटना नहीं चाहिए, सारे लोगों का नाम अपने लिस्ट में बनाओ और उसके साथ ऐप में अपलोड करो, चुनाव आयोग को भेजो, चुनाव आयोग वेरिफिकेशन कर लेगा। लेकिन ये वेरिफिकेशन का काम तो बीएलओ का है। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेगा, जिन जगहों पर लोग नहीं रह रहे हैं उन जगहों पर ताला लटका हुआ है तो अब्सेंट वोटर होगा। जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में है और उसकी मौत हो गई है उसका नाम काटेगा और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं उसका भी हटाएगा। अब ऐसे में अगर नाम नहीं हटाएगा तो चुनाव आयोग की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि ऐसे फर्जी नाम कैसे अभी तक उसमें वोटर लिस्ट के अंदर जुड़े हुए हैं। और इसी बात को लेकर टेंशन है उसके अंदर। तो यह आत्महत्या की जो खबर आ रही है उसमें तो सीधे टीएमसी की भूमिका है, क्योंकि ऐसे ही एक सुसाइड केरल में भी हुआ, बीएलओ ने सुसाइड कर लिया और अनीश जॉर्ज नाम का एक बीएलओ सुसाइड में वर्क ओवरलोड की बात कही, लेकिन बाद में यही आपस में ही भिड़े तो सबूत सामने आया। क्योंकि सीपीएम ने इसी को आधार बनाकर सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, पिनराई विजयन की है, वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसके साथ ही ये मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के साथ गठबंधन सहयोगी है केरल के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे कि नहीं देखिए आत्महत्या हो रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि केरल में एसआईआर की प्रक्रिया रोक दी जाए। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, ये सारा वर्क ओवरलोड की प्रिंसिपल सिद्धांत, ये थ्योरी धाराशायी हो गई और आपस में एक तरफ मुस्लिम लीग इसको मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक ऑडियो जारी किया और ऑडियो में सीधे तौर पर पता चला कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसे धमकी दे रहे थे, ये सीपीएम वाला धमकी दे रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोगों ने आरोप नहीं लगाया केरल में, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया
कि ये ऑडियो क्लिप सुनिए, सीपीएम के लोग फर्जी वोट डलवाने के लिए, वोटर लिस्ट में फर्जी वोट जुड़वाने के लिए बीएलओ के ऊपर कैसा दबाव बना रहा है और इसी के कारण आत्महत्या हुई है। अब वही खेल बंगाल में भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ये बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नहीं चाहिए, नए जोड़ दो तो जोड़ दो। कैसे जोड़े, किन जगहों पर जोड़े? एक गुलशन कॉलोनी जहां पर 2 लाख लोग रह रहे हैं, 3500 वहां वोटर लिस्ट में नाम है। मतलब 3500 अगर नाम है तो आप समझ लीजिए कि एक परिवार के अंदर अगर 4 से 5 वोटर है तो कितना होगा? लगभग 8 से 900 परिवार वहां होगा। लेकिन ये 2 लाख लोग अगर उसी आधार पर जोड़े तो फिर यही संख्या चेंज हो जाएगी कि 2 लाख लोग रह रहे हैं, यानी 50,000 परिवार वहां पर रह रहा है, जिसमें से वोटर लिस्ट में नाम केवल 700-800 परिवार का है। यानी कि 49,000 से ज्यादा परिवार इलीगल है, वहां रह रहा है, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। और वो किसी दूसरे राज्य से आया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे राज्य से आया हुआ होगा तो सरकार की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उसको कम से कम लीगल डॉक्यूमेंट्स देकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगा। अब ये 5 साल के अंदर जो गुलशन कॉलोनी बना, यही तो ममता बनर्जी कर रही थी कि ये एक साथ ही अगर एसआईआर नहीं रहता तो इन सब का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता और पूरे ये कॉलोनी में 2 लाख से ज्यादा वोटर ये ममता बनर्जी के होते और ये 2 लाख से ज्यादा वोटर टीएमसी को वोट करता, फिर से ये फर्जी सरकार बनाने की कवायद चलती। इसलिए ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान। और एसआईआर ने जो कमाल किया है पश्चिम बंगाल के अंदर, इनकी कुर्सी हिली हुई है। गवर्नर की रिपोर्ट है और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार को नन कॉपरेशन के आधार पर कंट्रोल खत्म करने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। मतलब ये चुनाव आयोग, गवर्नर और वहां के लोकल बीएलओ जो कि अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं ममता बनर्जी के टीएमसी के लोगों की शिकायत कर रहे हैं कि देखिए कैसे धमकी दी जा रही है, अब इनकी सरकार बचने वाली नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक इन लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि इससे वोटर वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि नागरिकता की पहचान होगी। और साथ ही इन लोगों के जो फर्जी वोटर हैं जिसके आधार पर चुनाव जीत रही थी ममता बनर्जी, वो भी तिकड़म फेल होगा, जिसके कारण बेचैनी है ममता बनर्जी के मंत्रियों में, उनके नेताओं में। और मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है कि पैतरे बनाओ, कैसे इसको फेल किया जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस बार ममता की सरकार चुनाव आने से पहले ही खतरे में है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्स का कंट्रोल हो रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।